My dear students, good morning. Today I will teach you next part of the chapter The Rise of Nationalism in India. बच्चों, आज हम आप लोगों को तीसरे अध्याय द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का अगला भाग पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका अंत हुआ और स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ। बच्चों, जिस समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह इंडियंस को हर तरह से परेशान कर रही थी। यानी कहने का मतलब वह केवल इंडियंस को एक तरह से प्रताड़ित ही नहीं कर रही थी, बल्कि जो भारत की जो इंडियन जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको भी बहुत ज़्यादा खराब कर दी थे। और इस प्रकार से त्रस्त होकर के जो भारतीय थे पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास करने लगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को इस पार्ट में पढ़ाएंगे कि जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी पूरी तरह से इंडिपेंडेंस के लिए घोषित किया गया कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मानेंगे। उन लोगों ने अपना खुद का एक फ्लैग फहराया रावी रिवर के बैंक पर। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे पूरी तरह से हर भारतीयों पर हावी हो चुके थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने जो बहुत नेसेसरी जो चीज़ होती है जैसे साल्ट जैसी वस्तु जो थी उस पर भी उन लोगों ने अपना मोनोप्लाई या राइट कर लिया, यानी अधिकार कर लिया था। यानी उस पर भी उन लोगों ने टैक्स 1000 गुना टैक्स अधिक बढ़ा दिए थे, और जिसके कारण जो भारतीय थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने साल्ट मार्च प्रारंभ किया 1930 को। बच्चों, 30 जनवरी यानी 13 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ फॉलोअर्स के साथ 240 माइल्स की दूरी तय करके, यानी साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और 240 माइल्स तक की यात्रा शुरू करने के बाद वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पर जा करके उन्होंने नमक बना करके जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था, यानी जो उनका अंग्रेजों का ब्रिटिश का नमक पर पूरी तरह से अधिकार था, उस पर जो टैक्सेशन लगा दिए थे, कर लगा दिए थे, उस कर को उन लोगों ने समाप्त किया। तो बच्चों, इस तरह से द साल्ट मार्च 30 जनवरी 1930 को शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। और गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, और उन्होंने कितनी दूरी तय की? 240 माइल्स की दूरी तय करके दांडी नामक स्थान पर सी शोर पर पहुंचने, समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां जा करके नमक बना करके इस नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। और इस प्रकार से यह रहा आपका द साल्ट मार्च। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रारंभ किया। इसमें क्या हुआ कि जब नमक का जो कानून था जब तोड़ दिया गया, उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा साहस मिला और जो भारतीय थे वह विदेशी कपड़ों का बायकॉट करने लगे और जो लिक्विड की जो शॉप होती थी उसकी पिकेटिंग करने लगे और जो सरकारी ऑफिसेस थे उस पर भी हमला नहीं, उसको भी बंद करना शुरू कर दिया। रेलवे पर करने लगे, रेलवे को जलाना शुरू कर दिया। यानी हर तरह से जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए स्थान थे उस पर उन लोगों ने हमला बोल दिया और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वह जारी किया गया। जब अंग्रेजों ने यह जाना कि यह जो भारतीयों के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है यह बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में क्या किया गया कि गांधी जी को
जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था लंदन में 1930 को, उसमें कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के मेंबर थे उसमें है उसको अटेंड करने के लिए रिफ्यूज कर दिए थे। तो बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को इनवाइट किया, जो कि आयोजित होना था 1931 को लंदन में। और गांधी जी ने अंत में क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करके उस पैक्ट पर, जो गांधी, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहा जाता है, उस पर सिग्नेचर किया। और सिग्नेचर करने के बाद यानी वह लंदन गए, लेकिन वहां पे जो कॉन्फ्रेंस आयोजित होना था वह नहीं हो पाया। और जो है इसी बीच जब ये सब मूवमेंट जारी था तो जो कांग्रेस लीडर थे उनको पूरी तरह से जो है यह अंग्रेज के द्वारा ये कहा गया कि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, यह इलीगल है, गैर कानूनी पार्टी यानी संगठन है। और जो यहाँ के जो भारतीय थे जो मूवमेंट को जारी किए थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिए, यानी लगभग 1 लाख जो पीपुल थे उनको अरेस्ट किए और ले जाकर के जेल में डाल दिए। लेकिन जब यह आंदोलन जारी था तब भी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान ये सब जेल में थे। और इन सब चीज़ों से जो है, इन सब चीज़ों के बाद अंत में गांधी जी ने क्या किया कि जब ये जाने कि यह जो आंदोलन है यह भी पूरी तरह से जो है सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन को 1934 में बंद कर दिया। तो बच्चों, आज के इस पार्ट में आप लोगों ने जाना कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं और आपके मैप कार में भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपका रहा है कि साल्ट मार्च कब प्रारंभ किया गया और कहाँ से प्रारंभ किया गया, यानी कहाँ पे कानून, नमक कानून को तोड़ा गया। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मैप वर्क में भी आएगा, जो हिस्ट्री का मैप होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस था कब कब आयोजित किया गया, और फर्स्ट और सेकेंड। और इसके बाद आप लोग जानेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वह किस सन में जारी किया गया और किस तारीख को जारी किया गया। इन सब चीज़ के बारे में आप लोग जानेंगे। बच्चों, आज के इस पार्ट में इतना ही। इसका नेक्स्ट या लास्ट पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।